सर्वेभ्यो नमो नमः। आप सभी लोगों का काव्यामृतम इस आमुख पटल पर हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन है। आज हम लोग पुनः इस षष्ठम दिवस में समुपस्थित हैं। पूर्व दिवसों में हम लोगों ने सप्तधान्य की संख्या कितनी है, कौन कौन सप्तधान्य के अंतर्गत परिगणित हैं, धान्य आदि की परिभाषा क्या है, आचमन दान क्यों करना चाहिए, यहाँ तक हम लोगों ने श्रवण किया था। अब आगे के क्रम में हम लोग चर्चा करेंगे कि शव के कर्णनासादि छिद्रों में स्वर्ण प्रक्षेप तथा घृत प्रक्षेप का विधान, कहाँ कहाँ पर हमें स्वर्ण के खंडों को मृतक प्राणी के डालना चाहिए। जैसे जब कोई व्यक्ति मर जाता है या देहांत हो जाता है उस व्यक्ति का, तो उस व्यक्ति के लिए क्या विधान है, यही सब प्रक्रिया इसमें निरूपित है। तो कहते हैं शव के कान, नाक आदि 7 छिद्रों में सोने के टुकड़ों को डालकर या छोड़कर श्मशान ले जाना चाहिए। मृतक प्राणी के 7 स्थलों में, 7 छिद्रों में सोने के टुकड़ों को डालना चाहिए। कौन कौन? हिरण्य सकलान्यस्य क्षिप्त्वा छिद्रेषु सप्तषु मुखेषु अथा विधायैनम निर्हरेयुः श्रुतादयः। ये निर्णय सिंधु का वाक्य है। कहते क्रमशः मुख में 1, नाक में 2, दोनों आँखों में 1-1 और दोनों कानों में 1-1 सोने का टुकड़ा डालना चाहिए। अर्थात 2 नाक में, 2 आँख में, 2 कान में और 1 मुंह में, ये 7 छिद्र हैं। इन ऊर्ध्व 7 छिद्रों में सोने के टुकड़ों को डालना चाहिए। एका वक्त्रे तु दातव्या घ्राण युग्मे तथा पुनः अक्षिणोश्च कर्णयोश्चैव द्वे द्वे देये यथाक्रमम्। ये गरुड़ पुराण प्रेरित खंड में बात कही गई है। पुनः निर्णय सिंधु की बात करें तो कहते हैं यदि सुवर्ण ना हो सकता है वो धनाढ्य कुलीन व्यक्ति ना हो, बहुत ज़्यादा उसके पास धन की व्यवस्था ना हो, स्वर्ण न खरीद पा सकता हो, तो ऐसा व्यक्ति क्या करे? तो कहते हैं सुवर्णस्याप्यभावे तु आज्यम ज्ञेयम विचक्षणैः। अर्थात जब स्वर्ण का अभाव हो तो मृतक प्राणी की इन 7 छिद्रों में हमें घृत डाल देना चाहिए, ऐसा निर्णय सिंधु में कहा गया है। अब जब हम शव को ले जाते हैं तो ले जाते समय कुछ अस्पृश्य जन हैं जिनको स्पर्श नहीं करना चाहिए। तो अस्पृश्य द्वारा अर्थात जिनका स्पर्श नहीं होना चाहिए, यदि उनके द्वारा शव स्पर्श हो जाता है तो प्रायश्चित्त की आवश्यकता होती है। श्मशान ले जाते समय शव को शूद्र, श्रुतिका, रजस्वला के स्पर्श से बचाना चाहिए। किनसे मित्रों? शूद्र से, श्रुतिका से, जिसने अभी अभी किसी नूतन बालक को जन्म दिया हो, ऐसी श्रुतिका हो, या रजस्वला हो, ऐसी स्त्री के स्पर्श से या शूद्र के स्पर्श से उसको बचाना चाहिए। अगर स्पर्श हो जाता है, मान लीजिए कैसी ऐसी परिस्थितियां आ जाती हैं कि उनको स्पर्श करना आवश्यक हो जाता है, जैसे किसी भगवान ना करे, ये संसार है, इसका नाम ही संसार है, संसरति इति संसारः, जो खिसकता रहता है, तो प्रायः जो आया है उसको जाना निश्चित है। इस दृष्टि से मान लीजिए किसी कन्या का पिता, किसी बालिका का पिता उससे बिछुड़ गया और वो कन्या मान लो रजस्वला है, तो अपने पिता से तो वो गले लगेगी ही, रोएगी, उसको भी कष्ट होगा। तो ऐसे में फिर प्रायश्चित्त विधान बताया है। पहले तो उसको छूना नहीं चाहिए, यदि छू भी लेती है कारणवश तो प्रायश्चित्त विधान है। प्रायश्चित्त किए बिना मान लीजिए कोई रजस्वला है स्त्री या कोई सूतिका है या शूद्रादि के द्वारा स्पर्श हो गया है, तो ऐसी स्थिति में प्रायश्चित्त न करने पर संपूर्ण कर्म निष्फल हो जाते हैं। मृतक तथा दाहकर्ता दोनों को नरक प्राप्त होता है। इसलिए दोनों की स्थिति अच्छी हो तो प्रायः हमें यही करना चाहिए कि उसको जो है स्पर्श न करें। ये बात धर्म सिंधु की है।
देखिए कह रहे हैं श्मशाने नीयमान शवस्य, कह रहे हैं श्मशाने नीयमानस्य शवस्य शूद्र स्पर्शे शूद्रेण वहने वा श्रुतिका रजस्वलयोः स्पर्शेपि अयमेव प्रायश्चित्तम, प्रायश्चित्तम बिना दाहादिकृतम व्यर्थम भवेत उभयोश्च नरकः, ऐसा धर्म सिंधु में लिखा हुआ है। अब जब जैसे मान लीजिए व्यस्तता होने के कारण हम किसी व्यक्ति से सामग्री मंगाते हैं, तो यदि सामग्री दाह से संबंधित सामग्री यदि शूद्र के द्वारा लाई जाती है तो दाह आदि में लकड़ी तृण आदि कोई भी सामग्री शूद्र आदि से न मंगाएं। ऐसा करने से वह सारा कर्म निष्फल हो जाता है। अतः सपरिवार स्वयं को यह कार्य करना चाहिए। किसको करना चाहिए? स्वयं को। शूद्रानीतैः कृतम कर्म सर्वम भवति निष्फलम, ऐसी चर्चा धर्म सिंधु में की गई है। इसलिए शूद्रादियों के द्वारा सामग्री भी न मंगाएं। पितृकर्म में अपसभ्यत्व और दक्षिणाभिमुखता, सर्वत्र ध्यान दें। ये छंदोग परिशिष्ट में ये चर्चा की गई है कि हमेशा पितृकर्म में अपसभ्य रहें और दक्षिणाभिमुख रहें। सामान्य रूप से पितृकर्म अपसभ्य होकर दक्षिण की ओर मुँह करके करने का विधान है। अपसभ्येन कृत्वैतद् वाग्यतः पितृदिङ् मुखः, जनेऊ जैसे हम लोग बाएं कंधे पर डालते हैं तो उसको दाहिने कंधे में डालेंगे, और बाम दाहिने पैर की ओर डालते हैं, दाहिने पैर की ओर डालते हैं तो उसको बाएं पैर की ओर डालेंगे। इसी को अपसभ्यावस्था कहते हैं। कहते हैं चिता पिंडदान के अनंतर प्रेत संज्ञा हो जाती है। कैसे? गरुड़ पुराण में एक वचन आया है कि चिता पिंड प्रभृतितः प्रेतत्वमुपजायते तदादि तत्र तत्रापि पेत्रनाम्ना प्रेतनाम्ना प्रदीयते। ये गरुड़ पुराण प्रेत खंड में बात कही गई है। इस वचन के अनुसार चिता पिंड देने के बाद भी संकल्प में प्रेत शब्द का उच्चारण करना चाहिए। अर्थात पूर्व में, अर्थात कहने का अभिप्राय यह है कि चिता में जब हम पिंडदान करते हैं उसके पूर्व उसको प्रेत संज्ञा नहीं देना चाहिए। उसके पूर्व अपना गोत्रीय मानना चाहिए, और जब हम चिता में पिंडदान कर चुके होते हैं तब फिर वह हमारा संबंधी नहीं, अपितु प्रेत उच्चारण करना चाहिए संकल्प में। किंतु सूत्र साकटन न्याय से भावी प्रेतत्व का आरोप करके संकल्प वाक्यों में प्रारंभ से ही प्रेत शब्द का प्रयोग किया जा सकता है। दोनों बातें हैं भैया। एक पक्ष तो यह है कि आप चिता में जब पिंडदान करें तो पिंडदान के पूर्व तक उसको प्रेत ना कहें, और कुछ जगह कहते हैं कि प्रेत जब व्यक्ति मर जाता है तो शुरू से ही हमें प्रेत शब्द का उच्चारण करना चाहिए। अब कहते हैं अंत्येष्टि कर्म में 6 पिंडदान का प्रयोजन। 6 पिंडदान का प्रयोजन क्या है? क्यों देना चाहिए 6 पिंडों को? तो कहते हैं मृत स्थानों में पिंडदान से भूमि अधिष्ठात्री देवता संतुष्ट होते हैं। जिस स्थान पर प्रेत मरता है, कोई व्यक्ति मरता है, उस स्थान में पिंडदान देने से भूमि के जो अधिष्ठात्री देवता होते हैं वो संतुष्ट होते हैं, इसलिए पिंड देना चाहिए। द्वार देश में पिंडदान से ग्रह वास्तु अधिष्ठात्री देवता प्रसन्न होते हैं। चौराहे पर पिंडदान देने से मृतक शव पर कोई उपद्रव नहीं करता, इसलिए भी पिंडदान करना चाहिए। विश्राम स्थान में एक पिंड देना चाहिए। काष्ठ चयन के पिंडदान से राक्षस, पिशाच आदि प्राणी हमनीय देह को अपवित्र नहीं करते। अगर काष्ठ के संदर्भ में, माने काष्ठ जब लकड़ी लगाई जाती है उस टाइम अगर पिंडदान करते हैं तो राक्षस पिशाच आदि के द्वारा जो जलाने के लिए हम शरीर रखे हैं, शव रखे हैं, उस
शव को अपवित्र नहीं करते। अस्थि संचय निमित्तक माने अस्थि माने हड्डी, संचय माने एकत्रित करने के, निमित्तक पिंडदान से दाहजन्य पीड़ा शांत होती है। इसी बात को देखिए लिखा है, मृतस्थाने शवो नाम तेन नामना प्रदीयते तेन भूमिर्भवेत्तुष्टा तदधिष्ठात्रिदेवता द्वारदेशे भवेत्पान्थस्तेन नामना प्रदीयते तेन दत्तेन तुष्यन्ति ग्रहवास्त्वधिदेवताः चत्वरे खेचरो नाम तमुद्दिश्य प्रदीयते तेन तत्रोपघाताय भूतकोटिः पलायते विश्रामे भूतसंज्ञोऽयं तेन नाम्ना प्रदीयते पिशाचा राक्षसा यक्षा ये चान्ये दिशि वासिनः तस्य होतव्यदेहस्य नैवायोग्यत्वकारकाः चितायां साधकं नाम वदन्त्येके खगेश्वर प्रेतपिंडम प्रदद्याच्च दाहार्तिशमनम खग। अब कुशास्तरण से पूर्व अवनेजन दाह का विधान कहते हैं। कई प्रयोग पद्धतियों में कुशास्तरण के बाद अवनेजन प्रदान करने की व्यवस्था की गई है। वह भी विहित ही है, परंतु श्राद्ध के आधारभूत ग्रंथ पारास्कर गृह्य सूत्र तथा उसके भाष्यकारों के कुछ वचन हैं, उनके अनुसार कुशास्तरण के पूर्व भी वेदी के मध्य खींची गई रेखा पर अवनेजन देने का विधान है। तर्भेषु त्रींस्त्रीन पिंडान अवनेज्य दद्यात्। ये पारस्कर गृह्य सूत्र परिशिष्ट में श्राद्ध सूत्र कुंडिका में श्राद्ध सूत्र कंडिका में ये बात कही गई है। अवनेजन देकर दर्भों के ऊपर पिंडदान करें। उपर्युक्त पारस्कर गृह्य सूत्र पर कर्काचार्य जी का भाष्य है। उन्होंने कहा पिंड पितृयज्ञ वदुपचार इति सूत्रितत्वात्, अर्थात पिंड पितृयज्ञ वदुपचारः पित्रे, ये सार्थकाशिका में है। और ऊपर पारस्करीय गृह्य सूत्र पर कर्काचार्य जी ने जो भाष्य लिखा उसमें पिंड पितृयज्ञ वदुचार इति सूत्रितत्वात् ऐसा लिखा हुआ है। इस सूत्र के अनुसार पिंड पितृयज्ञ में जिस प्रक्रिया का आश्रयण किया गया है उसी तरह अन्य श्राद्धों में भी किया जाए। दर्श पौर्णमास में पितृयज्ञ का प्रकरण है, जिसमें पहले अवनेजन करके बाद में कुशास्तरण की विधि है। गदाधर भाष्य अत्राह याज्ञवल्क्यः सर्वमन्नमुपादाय शतिलं दक्षिणामुखः उच्छिष्ट सन्निधौ पिंडन दद्याद् वै पितृयज्ञवदिति। अत्र पदार्थक्रमः उल्लेखनम् उदकालम्भः उल्मुखनिधानम् अवनेजनं सकृद आक्षिन्नास्तरणं पिंडदानम। अर्थात उच्छिष्ट की सन्निधि में दक्षिणाभिमुख होकर सभी अन्नों को लेकर के सतिल पितृयज्ञवत पिंड प्रदान करना चाहिए। यहाँ पदार्थ क्रम इस प्रकार से है। उल्लेखन अर्थात रेखाकरण, उदकालंभन उल्मुख संस्थापन, अवनेजन कुशास्तरण, पिंडदान आधार पर यहाँ यह प्रयोग दिया जा रहा है। अच्छा, अब विशेष चर्चा हम करें सामान्य रूप से कि शव का सिर और मुख किस दिशा में करना चाहिए। तो शवदाह से पूर्व की स्थिति का निरूपण है। यहाँ पर कहते हैं शवदाह से पूर्व शव का सिरहना माने सिर उत्तर अथवा पूर्व की ओर करने का वचन है, किंतु परंपरा से उत्तर की ओर सिरहना करना प्रशस्त है। प्राक शीर्षम उदक शीर्षम व भूमौ निवेशयेत, ऐसा नियम सुना गया है। और ततो नीत्वा श्मशानेषु स्थापयेदुत्तरामुखम, ये गरुड़ पुराण के वाक्य है। एक वचन यह भी है कि दक्षिण शीर्षम कृत्वा सचैलम तु शवम तथा, इसमें शव को दक्षिण की ओर सिर करके लिटाने को लिखा गया है। यह नियम सामवेदियों के लिए है, अर्थात सामवेदी ब्राह्मण हो तो उसको क्या करना चाहिए,
सबका अलग अलग वेद होता है। प्रत्येक व्यक्ति के जो पूर्वज हैं उनका कोई वेद रहा होगा, ये पता कर लेना चाहिए हमारा कौन सा वेद है, कौन सी शिखा है, ये सारी चीज़ें संप्राप्त हो जाती हैं। तो कहते हैं एक वचन यह भी है कि दक्षिणस्य रसम कृत्वा सचैलम तु शवम तथा। इसमें शव को दक्षिण की ओर सिर कर लिटाने को लिखा गया है। यह नियम सामवेदियों के लिए है। अन्य लोगों को तो उत्तर की ओर सिर करके रखना चाहिए और उत्तान ही लिटाना चाहिए, सीधे लिटाना चाहिए। शामे तरेशाम उत्तरस्य रस्तम, ये श्राद्ध तत्व में लिखा हुआ है। दाह के समय चिता पर माने शुच भूप्रदेशे शुचौ देशे पश्चात चित्यादि लक्षणे तत्रोत्तानम निपात्यैनम दक्षिणा शिरसम मुखे। ये छंदोग परिशिष्ट में कात्यायन जी का मत है कि चिता में शव को दक्षिण सिर करके उत्तान देह रख दें। आदि पुराण में कहा गया है कि अधोमुखो दक्षिणादिक चरणस्तुप पुमानिति शगोत्रजैः गृहीत्वा तु चितामारोप्य ते शवः उत्तान देहा नारीतु शपिंडैरपि बंधुभिः। इस वचन के अनुसार पुरुष को उत्तर की तरफ सिर तथा अधोमुख नीचे की ओर मुख करके चिता पर स्थापित करना चाहिए और स्त्री को उत्तर सिर और उत्तान देह करके रखना चाहिए। उत्तान देह का मतलब हुआ सीधे लिटाना, अधोमुख का हुआ उल्टा करके लिटाना। सुशुद्धि तत्वादि ग्रंथों में ऐसी ही व्यवस्था है। पारस्कर गृह्य सूत्र के विवाह श्मशानयोः ग्रामम प्रविशतात, इस वचन के अनुसार देशाचार के अनुसार करना चाहिए। जैसे परंपरा हो उसको देख लेना चाहिए, पूर्वजों से अपने परामर्श कर लेना चाहिए। अब दाह में तुलसी काष्ठ का प्राशस्त्य, जो मृतक के सर्वांग में तुलसी काष्ठ देकर दाह करता है वह सभी पाप से मुक्त हो जाता है। तुलसी काष्ठ से दाह करने पर उस जीव की पुनरावृत्ति नहीं होती। अन्यथा ये स्कंद पुराण में लिखा गया है पूजा प्रकरण में कि जो व्यक्ति तुलसी की लकड़ी में जलाया जाता है उसका दोबारा इस धराधार में जन्म नहीं होता। अन्यथा हम नाना प्रकार की योनियों से जन्म लेते रहते हैं और जरा मरण के बंधन में पड़े रहते हैं। इसलिए तुलसी की लकड़ी बहुत प्रशस्त कही गई है। दत्वा तो तुलसी काष्ठम सर्वांगेषु वृतस्य च पश्चाद यह कुरुते दाहम सोपि पापात् प्रमुच्यते तुलसी काष्ठ दग्धस्य न तस्य पुनरावृत्ति ही। अच्छा, शव को नग्न करके नहीं जलाना चाहिए। नग्नावस्था में शव को अर्थात निर्वस्त्रावस्था में शव को नहीं जलाना चाहिए। नग्न देहम दहेन नैव, ऐसे प्रचेता ऋषि कहते हैं। दाह के लिए निषिद्ध अग्नि, चांडाल की अग्नि, अमेध्याग्नि अर्थात अपवित्र अग्नि, सूतिकाग्नि, पतिताग्नि और चिताग्नि को शिष्ट लोग कभी भी ग्रहण नहीं करते हैं। ये निर्णय सिंधु में देवल ऋषि का वचन है कि चांडाल्याग्नि मेध्याग्नि सूतिकाग्निश्च करहिचित पतिताग्निश्चिताग्निश्च नशिष्टग्रहणोचितः। कर्पूर अथवा घी की बत्ती से स्वतः अग्नि तैयार कर लेनी चाहिए, अन्य किसी से अग्नि नहीं लेनी चाहिए। पंचक दाह और पंचक शांति, मान लीजिए हम किसी शव को जलाना चाह रहे हैं और उसमें पंचक पड़ गए तो सूतक के अंत में शपिंडीकरण करके पूर्व एकादशा अथवा द्वादशा को श्राद्धकर्ता को पंचक शांति भी करनी चाहिए। निर्णय सिंधु और धर्म सिंधु जो सुप्रीम कोर्ट हैं, सनातन धर्म के सुप्रीम कोर्ट कहे गए हैं, निर्णय सिंधु धर्म सिंधु। धर्म का निर्णय करने में जो दोनों सिंधु के समान हैं, अथाह सागर हैं, ऐसे दोनों ग्रंथ हैं। इनके आधार पर विशेष बात यह बतलाई गई है कि यदि मृत्यु पंचक के पूर्व हो गई हो तो दाह पंचक में होना हो तो पुत्तलों का विधान करें। मान लीजिए मृत्यु हो गई आज और कल से पंचक लग रहा है
तो फिर हमें पंचक की शांति वाली व्यवस्था हमें कर लेना चाहिए। तब शांति की आवश्यकता पंचक के दिवसों में ही अगर हो रहा है, पंचक के पूर्व दिवस में कोई व्यक्ति मर गया और पंचक के दिन में पंचक दिवस पर ही जलाया जा रहा है, तो ऐसी स्थिति में 5 पुत्तलों का विधान कर लें, उसमें शांति की आवश्यकता नहीं रहती। इसके विपरीत कहीं पंचक में मृत्यु हो गई हो तो दाह पंचक के बाद हुआ जो शांति कर्म है उसको करना चाहिए। पंचक में मृत्यु हो जाए, पंचक नक्षत्र हो जो होते हैं उनमें अगर मृत्यु हो जाए तो पंचक शांति करना चाहिए, और अगर पंचक के पूर्व मृत्यु हो गई, पंचक में दाह क्रिया करना हो, तो व्यक्ति को क्या करना चाहिए? 5 पुत्तलों की व्यवस्था कर लेना चाहिए। शांति कर्म आवश्यक नहीं है। नक्षत्रांतरे मृतस्य पंचके दाह प्राप्तौ पुत्तल विधिरेव न शांतिकम। पंचक मृतस्यास्विन्यां दाह प्राप्तौ शांतिकमेव न पुत्तल विधि। यदि मृत्यु भी पंचक में हुई हो और दाह भी पंचक में हो तो पुत्तल दाह और शांति कर्म दोनों करना चाहिए। मृत्यु दाह क्रिया एक साथ पंचक में ही हो रही हो तो दोनों क्रिया करें, ये विधान बताया गया। चिताग्नि सिर की ओर दें। चिताग्नि जो देते हैं, अग्नि जलाते हैं जब शव को, शिरस्थाने प्रदापयेत, दाह के समय सर्वप्रथम सिर की ओर अग्नि देनी चाहिए, ऐसा वाराह पुराण में वचन है। कपालक क्रिया क्या होती है? तो शव के आधे अथवा प्रायः पूरे जल जाने पर उसके मस्तक को भेदन के लिए जो क्रिया की जाती है उसको कपालक क्रिया कहते हैं। गृहस्थ की बांस आदि की लकड़ी के द्वारा और यतियों की श्रीफल से कपाल क्रिया करनी चाहिए। अर्धे दग्धे थवा पूर्णे स्फोटयेत तस्य मस्तकम गृहस्थानाम तो काष्ठेन। जो गृहस्थ हो, जिनके माता पिता हों, मने बेटे हों इत्यादि, जो गृहस्थ आश्रम में हों, पति पत्नी इत्यादि, पत्नी पुत्रादियों वाले हों, ऐसे लोगों का जो है बांस इत्यादि से, और सन्यासी की श्रीफल अर्थात नारियल इत्यादि से करना चाहिए। कपालक क्रिया के अनंतर रोने पर मृतात्मा को सुख की प्राप्ति होती है। कपालक क्रिया के बाद पारिवारिक जनों के द्वारा जोर से रोने पर मृत प्राणी को सुख मिलता है, इसलिए रोदितव्यम ततो गाढ़म येन तस्य सुखम भवेत, गरुड़ पुराण सारोद्धार में लिखा हुआ है। इसलिए मित्रों अंत में ही रोना चाहिए। शव की 7 प्रदक्षिणा करनी चाहिए। कपालक क्रिया के अनंतर दाहकर्ता एक एक समिधा, एक वित्ते की अज्ञीय लकड़ी छोटी छोटी लेकर के चिता की 7 प्रदक्षिणा करे, और प्रदक्षिणा के अंत में कृव्यादाय नमस्तुभ्यम कहकर एक एक समिधा चिता में डालता जाए। गक्षेत प्रदक्षिणा 7 शमिद्भिः सप्तभिः सह, ये आदि पुराण का वाक्य है। अब शवदाह की प्रक्रिया शव के अंत में करें। अंत में शव का किंचित भाग अर्थात कपोत परिणाम कबूतर के बराबर तक जल जाने देना चाहिए। पूरा जलाना मना है। निःशेषस्तु न दग्धभ्यः शेषम किंचित त्यजेत, पुनः थोड़ा छोड़ देना चाहिए। और गंगा किनारे दाह होने पर अस्थि विसर्जन करना चाहिए। जहाँ गंगा के किनारे दाह संस्कार किया जाए वहाँ अस्थियों को तत्काल गंगा में प्रवाहित करने की परंपरा है। अस्थि संचयन की आवश्यकता वहाँ नहीं होती, अन्यथा अस्थि संचयन करना चाहिए। गंगा में अस्थि विसर्जन की महिमा। 10 दिनों के भीतर गंगा में अस्थि प्रक्षेप करने से मरने वाले को वही फल प्राप्त होता है जो गंगा में गंगा तट पर मरने से होता है। दशाहाभ्यंतरे यस्य गंगा तो एस्थि मज्जति गंगायाम मरणम यादृक् तादृक् फलम वाप्नुयात्। दाह के अनंतर गृह प्रवेश के पूर्व के कृत्य क्या क्या करना चाहिए? बच्चों को आगे करके सभी शवयात्री घर की ओर बढ़ें, पीछे ना देखें। दरवाजे पर आकर थोड़ी देर रुक जाएं, वहाँ नीम की पत्तियाँ चबाएं, आचमन करें। जल, गोबर, तेल, मिर्च, पीली सरसों और अग्नि का स्पर्श करें। फिर पत्थर पर पैर रखकर घर में प्रवेश करें। कुछ देर बैठकर भगवान का चिंतन करें और मृतात्मा की शांति की कामना करें। उस दिन खरीद कर अथवा अपने संबंधी से प्राप्त भोजन करें तथा अलग अलग बिछावन पर शयन करें।
अनवेक्षमाणा ग्राममायान्ति रीतिभूताः कनिष्ठपूर्वाः निवेशनद्वारे पिचुमन्दपत्राणि विदस्याचम्योदकमग्निं गोमयं गौरसरसपांस्तैलमाभ्यन्तरश्मशानमाक्रम्य प्रविशन्ति इति संस्तृत्य गक्षेर्युर्गृहं बालपुरःसराः विदस्य निम्बपत्राणि नियताद्वारि वेश्मनः आचम्याग्न्यादिसलिलं गोमयं सरसपान् प्रविशेयुः समालभ्य कृत्वास्मनिपदं शनैः प्रवेशनादिकं कर्म प्रेतसंस्पर्शनामपि कृतलब्धाशना भूमौ स्वपेयुस्ते पृथक पृथक। ऐसा याज्ञवल्क्य की स्मृति में प्रायश्चित्ताध्याय में निरूपित किया गया है। दाहकर्ता तथा सपिंडी असौचियों के पालनीय नियम। दाहकर्ता के लिए नियम क्या क्या है, इनके बारे में मुझे तो लगता है कल अध्ययन करना उचित रहेगा, तथापि संक्षेप में निरूपण कर देते हैं। दाहकर्ता तथा सपिंडी असौचियों के पालनीय नियम। दाहकर्ता के लिए प्रथम दिन क्रय करके अथवा किसी निकट संबंधी ससुराल अथवा ननिहाल से भोज्य सामग्री प्राप्त करके कुटुंब सहित भोजन करना चाहिए। जो दाह करता है उसको अपने घर का भोजन नहीं करना चाहिए। ब्रह्मचर्य के नियमों का पालन करना चाहिए। स्त्री प्रसंग से दूर रहना चाहिए। भूमि पर शयन करना चाहिए। किसी को न तो छूना और न किसी से अपने को छुआना चाहिए, माने सबसे दूर रहना चाहिए। सूर्यास्त से पूर्व एक समय भोजन बनाकर करना चाहिए। नमक रहित भोजन करना चाहिए। मिट्टी के पात्र अथवा पत्तल में भोजन करना चाहिए। प्रथम दिन अथवा प्रथम 3 दिन तक उपवास अथवा फलाहार करना चाहिए। पहले गोग्रास से निकालकर प्रेत के निमित्त घर से बाहर भोजन किसी को देकर अथवा रखकर तब भोजन करना चाहिए। सब प्रकार के भोगों का परित्याग करना चाहिए। दैन्य भाव से रहना चाहिए, दीनहीन अकिंचन की भांति। कुटुंब तथा सपिंडों के लिए, जो कुटुंब हैं, परिवार के लोग हैं और जो संबंधित लोग हैं, ब्रह्मचर्य के नियमों का पालन करना चाहिए। इन 13 दिवसों के मध्य में कोई स्त्री प्रसंग नहीं होना चाहिए। सबको पृथक पृथक आसन पर रहना चाहिए। प्रेत के उद्देश्य से प्रतिदिन स्नान करना चाहिए तथा जलांजलि देना चाहिए। मांस आदि आमिष भोजन नहीं करना चाहिए, मांस नहीं खाना चाहिए। शरीर में कपड़ों के साबुन आदि नहीं लगाने चाहिए। केशों का मार्जन, पैर दबवाना, तेल आदि की मालिश न करें। क्षौर कर्म ये भी न करें। पहले, तीसरे, 7वें और 10वें दिन बंधु बांधव एक साथ भोजन करें, इससे प्रेत की तृप्ति होती है। मंदिर में न जाएं। देवताओं की पूजा न करें। देव मूर्ति का स्पर्श निषिद्ध है। दान और स्वाध्याय भी वर्जित है। किसी को ना तो प्रणाम करें ना आशीर्वाद दें। घर में प्रतिष्ठित देवताओं की पूजा किसी ब्राह्मण से या असगोत्री, जो गोत्र वाला नहीं है, ऐसे संबंधी से अथवा देवालय में भिजवाकर करवाएं, स्वयं ना करें। दूसरे का भोजन नहीं करना चाहिए और दूसरों को भोजन भी नहीं कराना चाहिए। कृतलब्धाशनाः सर्वे स्वपेयुस्ते पृथक पृथक अक्षारलवणान्नाः स्युर्निमज्जेयुश्च ते त्र्यहम् अमांसभोजनाश्चाधः शरीरन् ब्रह्मचारिणः परस्परं न संस्पृष्टा दानाध्यायवर्जिताः मलिनाश्चाधोमुखाश्च दीनाभोगविवर्जिताः अंगसंवाहनं केशमार्जनं वर्जयन्ति ते मृण्मये पत्रजे वापि भुञ्जीरंस्ते न भाजने उपवासन्तु ते कुर्युर् एकाहमथ वात्रयम्। ऐसा गरुड़ पुराण में लिखा है। प्रथमे हनि तृतीये वा सप्तमे दशमे तथा ज्ञातिभिः सह भोक्तव्यम एतत् प्रेतेषु दुर्लभम। देशाचार की प्रामाणिकता है। पारास्कर गृही सूत्र में विवाह श्मशानयोः ग्रामं प्रविशतात्, इस वचन के अनुसार शास्त्र की कोई स्पष्ट व्यवस्था उपलब्ध न रहने पर अथवा वैकल्पिक व्यवस्था होने पर देशाचार का अनुसरण करना चाहिए। अशौच में क्या न करें। अशौच में संध्या, दान, जप, होम, स्वाध्याय, पितृतर्पण, ब्राह्मण भोजन तथा व्रत नहीं करना चाहिए।
संध्यादानम जपम होमम स्वाध्यायम पितृतर्पणम ब्रह्मभोज्यम व्रतम नैव कर्तव्यम व्रतसूतके। अशौच में की जाने वाली संध्या का स्वरूप, इसके बारे में हम कल चर्चा करेंगे। पुनः आप सभी लोगों का हार्दिक स्वागत, अभिनंदन, वंदन करते हुए वाणी को विराम। धन्यवाद, नमस्कार।